अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरहम गुल फ्रॉम अरहम गुल ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A9 2020 के बारे में। जी हाँ, ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। एक दो दिन तक मैं आपको स्मार्टफोन की आज की इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू दूंगा स्मार्टफोन का। विद प्रोज एंड कॉन मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या आपको स्मार्टफोन परचेज नहीं करना चाहिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है विद 720p रेजोल्यूशन। जी हाँ, यहाँ पर आपको 720p वाली रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगी। FHD+ रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्मार्टफोन का। मतलब कि फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, प्रीवियस के आपको मतलब एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले देने के लिए मिलेगा, प्लस यहाँ पर 720p वाली रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगी। तो ये ड्रॉबैक हो सकता है स्मार्टफोन का। और अगर हम बेजल्स की बात करें तो साइड बेजल्स काफ़ी कम रखे गए हैं यहाँ पर। और जैसे चिन की बात करें स्मार्टफोन की, तो चिन भी काफ़ी कम रखी है। डिजाइन बड़ा अच्छा है स्मार्टफोन का। क्रिस्प कलर्स आपको मतलब अच्छे कलर्स आपको यहाँ पर ब्राइट कलर्स देखने के लिए मिलेंगे स्मार्टफोन के अंदर। बट जो से रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपको अच्छी नहीं देखने के लिए मिलेगी। बैक की तरफ अगर हम माने तो बैक पर आपको देखने के लिए मिलता है ग्रेडियंट सा कलर, जिस तरह डुअल टोन कलर होता है उस तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ग्रेडियंट सा कलर, पर्पलिश कलर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पर अगर हम बात करें बैक पे, तो कैमरास की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल इन क्वाड कैमराज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मेन कैमरा यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिलेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर टेलीस्कोप लेंस देखने के लिए मिलेगा बैक पर। और अब बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट पर आपको वी नॉच देखने के लिए मिलेगी। एंड वी नॉच के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिससे HDR+ फोटोज निकाल सकते हैं। एंड इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आप HDR+ है, मतलब HDR तक आप ये सपोर्ट करता है कैमरा, वीडियो भी और मतलब कि इमेजेस भी। और ये तो कई कैमरा स्पेसिफिकेशंस कैमरा इसके अच्छे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इसके कुछ इंटरनल्स के बारे में बात कर लेते हैं बिल्डिंग की। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक ही वेरिएंट 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्रोसेसर की यहाँ पर बात करते हैं, प्रोसेसर यहाँ पर कंफर्म हो गया है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इस प्रोसेसर से, क्योंकि ये प्रोसेसर मिड रेंज स्मार्टफोन्स पे आता है। जैसे कि आप देखें Realme 5 है, Realme 5 Pro है, उन्होंने भी यहाँ पे एटलीस्ट 7 सीरीज का प्रोसेसर यूज़ किया है स्मार्टफोन्स के अंदर। बट ओप्पो ने अपने फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन के अंदर भी 6 सीरीज का प्रोसेसर यूज़ किया है। बट यहाँ पर मैं सोचा था यहाँ पर आपको 7 सीरीज का 712 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, बट ओप्पो ने यहाँ पर 665 का प्रोसेसर लगाया है, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं देखने के लिए मिलेगी। चाहे वो गेमिंग में हो या चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं देखने के लिए मिलेगी जितनी अच्छी यहाँ पर हो सकती थी। बट 665 इतना भी मतलब कि बुरा नहीं है, आप PUBG खेल सकते हैं, HD तक आप सपोर्ट कर सकते हैं PUBG, बट फिर भी थोड़े फ्रेम स्किप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको Android 9 पर देखने के लिए मिलेगा। UI की बात करें तो यहाँ पर आपको ColorOS 6 देखने के लिए मिलेगा। प्लस अगर बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी टाइमिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि बैटरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी ओप्पो ने प्रोवाइड की है। एंड ये ओप्पो का एक फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा बैटरी टाइमिंग देखने के लिए मिली है। एंड पर्सनली मुझे भी इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं आजकल वो 5000 या 4000 तक की आ रही है। ओप्पो ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्क किया है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस की, तो 46,000 की स्मार्टफोन की प्राइस रखी जा रही है। अगर बात करें इस प्राइस टैग की, तो यहाँ ये स्मार्टफोन अपनी सारी स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाइड करता है। बट दो स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी, वो ये कि एक इसका डिस्प्ले एंड एक इसका प्रोसेसर। अदरवाइज स्मार्टफोन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं एक अच्छा मतलब कि कैमरा स्मार्टफोन, अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं तो आप ये स्मार्टफोन ले सकते हैं। बट अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करने वाला। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें, ताकि फ्यूचर में नई वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।